नमस्कार दोस्तों, my name is Amitesh Arya. I am a software engineer turned mentor and YouTuber. I am a father of a 6-year-old son and husband to a superwoman. Welcome to my channel, Bring Your Own Success. दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आप विश मांगते तो हैं, आप भगवान से विश मांगते तो हैं, बट क्या वो एक राइट वे है, प्रॉपर वे है विश मांगने का? यदि है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक अच्छा और एक कैसे विश हम भगवान से, इस यूनिवर्स से मांगते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसको पूर्ण करने में हम अपना पूरा पुरुषार्थ लगा देते हैं। साथ के साथ हमें भगवान की, इस यूनिवर्स की भी मदद लेनी होती है कि वो हमारे इस काम में पूरा करने में हमारा सहयोग दे, हमारा साथ दे। उसके लिए हम आशीर्वाद मांगते हैं। हम भगवान से, इस यूनिवर्स से कहते हैं कि भगवान प्लीज हमारा साथ दें इस कार्य को पूर्ण करने में। समय बीतता है, हम कड़ी मेहनत करते हैं, आशीर्वाद भी लेते हैं, परंतु वो कार्य हमारे मन मुताबिक नहीं होता तो हमें गुस्सा आता है। उस गुस्से का कुछ परसेंटेज हम भगवान को भी देते हैं। हम भगवान से कहते हैं कि हमने काम किया, मेहनत की, हमने आशीर्वाद लिया, फिर भी वो कार्य पूरा नहीं हुआ। आशीर्वाद, हम आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्या हमने जो आशीर्वाद लिया, क्या हमने वो प्रॉपर तरीके से लिया? यदि लिया या नहीं लिया, आगे समझते हैं। दोस्तों, यह वीडियो मैं आगे बताने से पहले मैं आपको यह जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं पता कि जो आप मेरे बताए गए स्टेप्स से आपका कार्य पूर्ण होगा या नहीं होगा, परंतु मैं इतना जरूर कहूंगा कि यदि आपका कार्य पूर्ण होने में कोई बाधा आ रही है, कोई परेशानी आ रही है या आपके कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो वो सारे दूर होके आपको एक नई राह मिलेगी, नए सोचने के नए तरीके मिलेंगे और आपका कार्य चुटकियों में संपूर्ण होगा। तो पहले जान लेते हैं कि हम विश कैसे मांगते हैं, हम भगवान से आशीर्वाद कैसे लेते हैं। सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे या तो मुझे कोई कार्य करवाना है या फिर कोई मुझे चीज चाहिए, तो हम मांगते हैं कि भगवान की यह कार्य कर दो या यह चीज मुझे दे दो। जब भी ऐसी भावना आती है कि दे दो, कर दो, इसमें ना तो मेरे में ना तो मन में कोई विनम्रता है, ना कुछ है, सिर्फ मैं मांग रहा हूं दे दो। इसमें भगवान कहते हैं कि तुम में बहुत ही एटीट्यूड है, घमंड है, मैं नहीं करता, जाओ खुद कर लो। तो हम दोबारा भगवान के चरणों में जाते हैं, हम फिर से उनसे कहते हैं, लेकिन इस बार हम थोड़ा विनम्र होके कहते हैं, हमारी विनम्रता के थ्रू कहते हैं कि भगवान प्लीज, हे भगवान प्लीज यह कार्य संपूर्ण करवा दो या यह चीज हमें दिलवा दो। भगवान सुनते हैं और भगवान कहते हैं कि इस बार तुम्हारे मन में विनम्रता की भावना है, मैंने तुम्हारी बात सुन ली, मेरा जब मन होगा मैं उस कार्य को पूर्ण कर दूंगा। अब लेट सपोज कि मुझे वो कार्य अगले 2 दिन में पूर्ण करना है और भगवान उसको 10 दिन बाद उसको पूर्ण करते हैं, उसमें मदद करते हैं 10 दिन बाद, तो वो मेरे किसी काम का नहीं। या तो मैं उसको गिव अप कर चुका होता हूं या फिर मैं कोई और दूसरा रास्ता या फिर कोई दूसरा तरीका के थ्रू मैं उस कार्य को पूर्ण कर चुका होता हूं, कोई हैक या कुछ भी करके। लेकिन 10 दिन बाद हमें समझ में आता है, हमें भगवान हमें बताते हैं कि ये इस तरह से भी कार्य हो सकता था। तो दोस्तों, तो क्या है असली तरीका? असली तरीका है भगवान से विश मांगने का, भगवान से आशीर्वाद लेने का, कि हमें ग्रेटिट्यूड करना है, मन में कृतज्ञता की भावना रखनी है, ग्रेटिट्यूड करना है। कैसे हमें धन्यवाद कैसे देना है उसका भी एक तरीका है। तो जब भी हम भगवान से हम विश मांगे, हम आशीर्वाद लें, तो हमारे मन में ये आना चाहिए कि जो कार्य हम कर रहे हैं या जिस कार्य के लिए हमें भगवान की मदद लेनी है वो कार्य भगवान की सहायता से पूर्ण हो चुका है और होने के बाद हम उसका ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। वो अभी नहीं हुआ है, आई नो, लेकिन हमें मन में ऐसा फील लाना है कि वो कार्य हो चुका है और उसका ग्रेटिट्यूड करना है, जैसे हम पूरा होने के बाद हम करते हैं। तो वो पूरे मन से, कृतज्ञता की भावना से हम कहेंगे, हे भगवान, यह कार्य पूर्ण हो गया है, इस कार्य में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और साथ में उस कार्य को करने में जिन लोगों ने आपकी मदद की है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, उनका भी धन्यवाद करें। इससे भगवान कहेंगे तुमने तो कार्य मेरा साथ देने से पहले ही तुमने ग्रेटिट्यूड कर दिया है, तो उसका धन्यवाद दे चुके हो तुम, तो मुझे वो कार्य जल्द से जल्द पूरा करना होगा। आप एक चमत्कारिक रूप से देखेंगे कि जो कार्य रुका हुआ है या जिसमें प्रॉब्लम या बाधा आ रही है, उसको आप नए आइडियाज मिले हैं उसको करने के लिए, और बड़ी आसानी से वो कार्य पूरा हो गया है। इसको मैं एक और तरीके से समझाता हूँ जो मेरे साथ घटा है और अपनी डे टू डे लाइफ में इसको एक्सपीरियंस करता हूँ। मेरा 6 साल का बेटा है, वो जब भी उसको कोई भी चीज चाहिए तो वो मेरे पास आता है और सबसे पहले वो उसका ग्रेटिट्यूड करता है। वो चीज मैंने नहीं सिखाई उसे, उसको तो सिर्फ बटरिंग करनी है और उसको वो चीज लेनी है, परंतु वो भी समझता है इस बात को कि पहले ग्रेटिट्यूड करना है। जैसे ही उसने ग्रेटिट्यूड किया, अनइंटेंशनली मेरे मन में आया कि ये चीज उसको दे देनी चाहिए और वो चीज उसको मिल जाती है। आसान शब्दों में कहूं तो मैं पिघल गया उसके ग्रेटिट्यूड करने से और मैंने वो चीज उसे दे दी। उसी प्रकार जब भी हम यूनिवर्स को, भगवान को या किसी भी इंसान को, किसी भी वस्तु को हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो वो पिघल जाता है और वो हमारी मदद करने में लग जाता है। एक चीज और, जैसे ये कार्य हो गया, अब या कोई चीज हमें चाहिए, जैसे हम कहीं रास्ते में जाते हैं और हमें एक अपनी ड्रीम कार जाते हुए दिखी, या एक घर हमें मिला, एक बहुत ही अच्छा घर जो मैं अपने सपनों में देखता हूँ, ड्रीम घर, या फिर कोई भी ड्रीम जॉब, जो भी चीजें हमें मिलती है, तो जैसे ही हमें मिलता है, जैसे कार हमने देखी, रास्ते में देखी, देखने के बाद हम हाय मारते हैं कि हाय कितनी अच्छी कार है। जैसे ही हमने हाय मारा, जो चीज हमें आनी चाहिए थी वो हमसे और दूर चली गई। तो दोस्तों, हमें हाय नहीं मारनी है, कम से कम आप इस चीज का धन्यवाद करो कि आपने अपनी ड्रीम कार को जाते हुए तो देखा। आप और भी कर सकते हो, आप फील कर सकते हो, आप महसूस कर सकते हो, आप उस कार में बैठे हो, आप स्टीयरिंग पकड़े हुए हो, आप उसको ड्राइव कर रहे हो, आप पूरा इंटीरियर फील कर रहे हो, फील कर सकते हो, और फील करने के साथ साथ आप उसका धन्यवाद देते जाइए। इसके साथ उस घर को फील कीजिए, उस घर के अंदर कैसा बना है उसको फील कीजिए, उसका ग्रेटिट्यूड कीजिए। ड्रीम जॉब में आप महसूस कीजिए कि आप उस कंपनी के अंदर हो, आप कंपनी के अंदर गए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप महसूस कीजिए। आप लैपटॉप में कोई भी उनका एक प्रोडक्ट पे आप डेवलप कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो, जो भी आपकी प्रोफाइल है वो चीज आप अपनी ड्रीम जॉब में आप कर रहे हो। तो करने के साथ साथ आपको ग्रेटिट्यूड करना है। दोस्तों, सिर्फ ग्रेटिट्यूड से ही बात नहीं बनेगी, आपको जैसे मैंने शुरू में बताया है, आपको पुरुषार्थ भी करना है। पुरुषार्थ और धन्यवाद, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पुरुषार्थ धन्यवाद के बिना अधूरा है और धन्यवाद पुरुषार्थ के बिना अधूरा है। दोनों करते जाइए और आप पाएंगे कि आप अपनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको लगता है कि यह नॉलेज लोगों तक पहुंचानी चाहिए तो मेरा वीडियो शेयर करें और लाइक करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।